हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, तो आज अपन प्रोजेक्ट मेथड में देखेंगे कि भी ये जो टीचिंग का जो मेथड जो अपन कह सकते हैं इसको, तो ये कितना इफ़ेक्टिव अपन कह सकते हैं। ठीक है, और इसके करेक्टरिस्टिक्स अपन देखेंगे, है ना, या प्रोजेक्ट मेथड इसके प्रिंसिपल जो है क्या है ना। और इस प्रिंसिपल जो है या कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट मेथड है अपन किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से, है ना। और इसके अलावा इसमें अपन एडवांटेज या डिसएडवांटेज वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मेथड है इसका इंट्रोडक्शन की अपन बात करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये आपने अभी तक मतलब जो है जैसे लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, टीचिंग के मेथड, ये तो आपने मतलब पहले पढ़े हैं या फिर प्रैक्टिकली आप कर रहे हो। जैसे लेक्चर मेथड जैसे क्लासेस जो है, ग्रुप डिस्कशन आप करते हो। ठीक है, बट प्रोजेक्ट मेथड वगैरह है इनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है, और कोई ऐसा आपको प्रोजेक्ट भी नहीं मिला है ना। मतलब अपन टीचिंग के मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, मेन एम क्या। अपन स्टार्टिंग में चलते हैं वापस, है ना, जहाँ से अपन ने यूनिट का इंट्रोडक्शन अपन देखा था। ठीक है, टीचिंग के मेथड, है ना, अपन क्यों पढ़ रहे थे, टीचिंग के मेथड का क्या यूज है, पर्पज़ क्या था। ठीक है, तो अपन ने देखा कि भी जितने एक मेन पर्पज़ क्या कि भी इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अपन कह सकते हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट का जो नॉलेज है वो मतलब ये कह सकते हैं कि, है ना, या स्टूडेंट की जो लर्निंग जो है कैपेसिटी है, वो एबिलिटी जो है ना, वो कह सकते हैं कि डेवलप हो जाती है। ठीक है, किसके थ्रू, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड अपन इसमें इंट्रोडक्शन में अपन देखें कि इसकी हिस्ट्री अगर अपन देखें तो जो प्रोजेक्ट मेथड जो है इसको फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था सर विलियम किलपार्टिक जो है ना, एक जो एजुकेशनल फिलोसोफर जो है ना, इन्होंने क्या किया, इसको फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था प्रोजेक्ट मेथड को। ठीक है, और इसके अलावा अपन देखें तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट मेथड अपन कहें कि एक जैसे कोई भी स्कूल या जैसे कॉलेज मान लो, वैसे कॉलेज में तो ये कम ही कंडक्ट करवाते हैं, ये मतलब जो जितने अपन कह सकते हैं ना स्मॉल जो क्लासेस जो होती हैं उनके लिए ये ठीक है। ठीक है, बेटर है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो भी क्लासेज है उनके लिए इतना बेटर नहीं, 12 तक अपन कह सकते हैं कि सॉरी 8th क्लास तक जो है वो सबसे बेटर अपन कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक टीचर जो होता है, टीचर का इतना रोल नहीं होता है ना, बट अपन बात करेंगे एक टीचर जो होता है वो क्या करता है कि भी स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट है ना, वो स्टूडेंट जैसे इंडिविजुअली भी हो सकता है और वो स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ गया प्रोजेक्ट मेथड का तो आगे आपको इसके प्रिंसिपल जो है ऑर्गेनाइज आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें टीचर क्या करता है कि भी एक स्टूडेंट जो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और वो स्टूडेंट वो ग्रुप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करता है, एक प्रॉब्लम पोज करते हैं, है ना, टीचर क्या करता है उनको एक प्रॉब्लम पोज करते हैं। प्रॉब्लम कह सकते हैं या सिचुएशन कह सकते हैं या उसको अपन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, जो स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है या इंडिविजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रॉब्लम पोज करते हैं। प्रॉब्लम कह सकते हैं या कोई सिचुएशन कह सकते हैं या फिर एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको देते हैं, प्रोजेक्ट पोज करना मतलब उसको देना या पेश करना। ठीक है, उनके सामने एक प्रॉब्लम पेश करते हैं। ठीक है, उनके सामने एक प्रोजेक्ट या उनके सामने एक सिचुएशन जो है वो पेश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, है ना, पूरे मन के साथ, है ना, यह कह सकते हैं हार्डली जो है वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, है ना, या उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड में क्या करते हैं, टीचर क्या करता है कि भी स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम देता है, एक सिचुएशन देता है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन दे दी, कोई भी प्रॉब्लम दे दी कि ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ये आपके, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, जैसे कोई भी कह दिया कि भी आपको एक कहानी जो है, एक कहानी है। ठीक है, और ग्रुप में सभी स्टूडेंट को बता दिया, 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, उनको बता दिया कि भी आपको ये जो कहानी है सभी को एक साथ में ये कहानी कहनी है ना। जैसे सभी के जो रोल हैं वो कैरेक्टर जो है अलग अलग करने हैं और कैसे भी करके आपको इस कहानी को एक ऑडियंस के सामने पेश करना है। ठीक है, या अपन कोई भी उसको एक्टिंग करने के लिए कह सकते हैं, है ना, या फिर कोई भी जैसे मॉडल दे दिया, है ना, कोई भी जैसे एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी का बता दिया कि भी ये कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का जो है आपको मॉडल बना के लाना है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, टीचर का इतना ही रोल है कि भी उनको मतलब प्रॉब्लम जो है ना, प्रोवाइड करता है ना, प्रोवाइड द प्रॉब्लम या प्रोवाइड द सिचुएशन, या अपन कह सकते हैं प्रोवाइड द प्रोजेक्ट।
ठीक है। उसके बाद जो आगे का जो भी काम होगा, मतलब उस प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम प्रोवाइड की है ना, उसको अचीव करना, ठीक है। इसके अलावा उसको मतलब जो सिलेक्ट करना, जितनी भी जो उसमें मतलब जो मैटर जो है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग करना, है ना, या एग्जीक्यूट करना, ठीक है, वोलेट करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब किसका रहेगा, फिर स्टूडेंट का काम रहेगा, ठीक है। और इसमें टीचर का काम, हाँ टीचर भी अपन कह सकते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट है टीचर का, पर टीचर जो है एज ए अपन सुपरविजन कह सकते हैं, और लास्ट में जो रिजल्ट जो है देखना, रिजल्ट देखना या रिजल्ट को वॉच करना, वही उसका मेन रोल रहेगा। इसके अलावा इंटरफेयर करने का इसमें कोई रोल नहीं है टीचर का, ठीक है। तो अपन ये आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो नोट्स में आपके है, ठीक है। द प्रोजेक्ट मेथड इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग्स। मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग अपन इसको क्यों कहते हैं, है ना, एक प्रोजेक्ट मेथड है, उसको अपन मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो लर्निंग जो है ना, लर्निंग वो क्या होती है, एक नेचुरल लर्निंग होती है, रियल लर्निंग होती है, और वो भी एक कह सकते हैं कि परमानेंट, है ना। लर्निंग मे बी फॉर परमानेंट, है ना, फॉर फ्यूचर नॉलेज, मतलब फ्यूचर नॉलेज के लिए अपन जो है ये जो लर्निंग है वो क्या होती है, परमानेंटली अपने माइंड में सेव हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू ये जो अपन लर्न करते हैं वो परमानेंटली कैसे सेव करते हैं, कैसे सेव होता है अपनी लाइफ में। तो इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे आपको कोई भी जैसे एक पेन है ना, पेन जो है, या मतलब कोई मान लो एक, क्या बताऊँ आपको, कोई भी एग्जांपल, जैसे आप पेन मान लो, ठीक है। तो पेन जो है हाउ इट मेक, है ना, पेन जो है वो कैसे बनता है ना। तो इसका आपको प्रोजेक्ट मिलते है कि ये जो पेन है वो कैसे बनता है ना। तो पेन आप बना के दिखाओ, ठीक है। तो आप स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो आपको तो भी इतना पता है कि शायद में इंक होती है, बट ये कैसे बनता है, किस मशीन से बनता है ना, कैसे बनता है, कौन सी प्लास्टिक का यूज में ली जाती है, इसमें कौन सी इंक यूज में लेती है, वो सब आपको नहीं पता। लेकिन जब आप इसको बनाओगे, खुद बनाओगे, ये आपको प्रोजेक्ट दे दिया, और आप इसमें मार्केट से जो भी इक्विपमेंट, इसमें मटेरियल जितने जो रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज करोगे, तब भी एक्सपीरियंस होगा आपको कि भी कितने पैसे लगते हैं, क्या सब कुछ भी है, ठीक है, टाइम कितना लगता है, वो सब आप सेट करोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप ग्रुप में मिलकर इस पेन को बनाओगे, ठीक है, तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो रियल एक्सपीरियंस होगा, या कह सकते हैं उसको नेचुरल एक्सपीरियंस होगा वो, ठीक है। और जो आपने प्रैक्टिकली, जो नेचुरली या कह सकते हैं रियली जो एक्सपीरियंस या जो एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की है, वो आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते, ठीक है। तो आप मान गए कि भी ये प्रोजेक्ट मेथड क्या है, एक नेचुरल टेक्निक अपन कह सकते हैं, नेचुरली लर्निंग मेथड अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे नेचुरल one of the modern method of teaching in which the point of view is given importance in designing the curriculum and content of studies। मतलब कोई भी स्टडीज़ की जो कंटेंट जो है, क्यूरिकुलम जो है, उनको जो अपन डिज़ाइन देते हैं, है ना। जैसे अपन कोई भी स्टडी मटेरियल है ना, तो अपन उसको रीड या थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको अपने जैसे क्लास में, है ना, रीड किया या टीचर ने पढ़ाया, तो वो लर्न हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा लर्न नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक लर्न नहीं होगा। तो उस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, है ना, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको एक प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने लर्निंग पढ़ा, ठीक है, कोई भी एक साइकोलॉजी का टॉपिक है लर्निंग, ठीक है, या आपने MSN में कोई भी टॉपिक डिजीज़ पढ़ी, ठीक है, उस डिजीज़ को आप क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट के थ्रू मतलब पोज करना, एक प्रोजेक्ट के थ्रू उसको प्रेजेंट करना, है ना, कि भी जैसे उसमें डिजीज़ में आप क्या बनाओगे, जैसे एक तो पेशेंट का जैसे मॉडल बना लिया, ठीक है, उसमें साइन सिम्टम जो है वो शो कर दिए, ठीक है, उसके डायग्नोसिस शो कर दिए, तो एक प्रोजेक्ट मॉडल सा बन गया वो, ठीक है। तो उस तरह से आप उस चीज़ को आप कह सकते हैं। या जैसे आप चार्ट बनाते हो, आपको चार्ट बनाने के लिए कहते हैं, आप मार्केट से बनवा लेते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप जब खुद बनाते हो कोई भी चार्ट, तो वो चार्ट को आप शायद कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं, इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न टू वर्क इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप टू अचीव प्री प्लान लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये अभी आपको बताया था कि भी इस मेथड में स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं ना, लर्न टू वर्क इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली जो वर्क करके कुछ लर्न करते हैं, या ग्रुप में भी वो वर्क करके वो क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या कह सकते हैं उनके जो प्री प्लान जो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव जो है उनको वो क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि भी जो
उनके जो भी ऑब्जेक्टिव जो है, स्टूडेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव जो है प्रीप्लानली जो प्लान किया था कि भी अपने को आज ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट भी, इस प्रोजेक्ट पे अपने को काम करना है, इसमें ये प्लानिंग होगा, ठीक है, इसमें इस तरह से प्रॉब्लम को या जो प्रोजेक्ट उसको अपन सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इवोल्यूट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव है जिसको अपन अचीव करते हैं, है ना, तो वो अपन इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो इसमें स्टूडेंट को इंडिविजुअली और ग्रुप में एक्टिविटी दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे अपन उसको मॉडल बनाना, है ना, मॉडल बनाने के लिए कह सकते हैं, मॉडल बना दे सकते हैं, है ना, या एक्टिंग करना, या फिर कोई भी पोइम वगैरह सुनाना, या पोइम जो है ना, उसके बारे में बताना, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड में, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। ये एक, इसको अपन कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टीचिंग, है ना, मतलब टीचिंग कह सकते हैं कि उसमें जो अपन क्या करते हैं कि जो भी इसमें प्रैक्टिस जो करते हैं, एक्टिविटी जो करते हैं, है ना, उसको अपन लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में वो सेव हो जाती है ना। एज ए टीचर, जैसे टीचर रीड करवाता है ना, तो उसमें टीच करवाता है, सॉरी, तो उसमें वो टीचर को जैसे लर्न होती है, तो वैसे इसमें भी जो स्टूडेंट उसको लर्न हो जाती है, ठीक है। तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, एक्टिविटी करते हैं प्रैक्टिकली, है ना, क्योंकि अपन खुद जो है अपने जो हैंड से अपन कोई भी जो इसमें प्रोजेक्ट दे दिया और उसको अपन क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो मटेरियल वो परचेज करते हैं, फिर अपन खुद उसको बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब लर्निंग बाय डूइंग जो है, और लर्निंग बाय डूइंग जहाँ होगा आप वहाँ कह सकते हैं कि भी नॉर्मली जो लर्निंग जो है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, या लॉन्ग टर्म मेमोरी में, या जो नेचुरल जो रियलिस्टिक जो है इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगी और वो लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में सेव रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दिस मेथड ए प्रॉब्लम इज पोज्ड टू द स्टूडेंट्स एंड दे फाइंड सॉल्यूशन टू इट। ये भी आपको अभी बताया था कि भी इन दिस मेथड्स ए प्रॉब्लम इज पोज्ड, मतलब इसमें क्या होता है कि भी जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम पोज की जाती है, मतलब उनको दी जाती है, प्रॉब्लम पेश की जाती है, या कह सकते हैं प्रॉब्लम, यहाँ 3 वर्ड जो है कॉमन है, ध्यान रखना आप, प्रॉब्लम, सिचुएशन एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तीनों वर्ड जो है यहाँ सेम है ना, वैसे मीनिंग तीनों का अलग है, लेकिन यहाँ पे अपन तीनों उनको मतलब स्टूडेंट को प्रोजेक्ट देना, या उनको प्रॉब्लम देना कोई, या उनको सिचुएशन देना। प्रॉब्लम देना मतलब उनको ये नहीं कि प्रॉब्लम में डालना उनको, नहीं, प्रॉब्लम देना मतलब कोई भी ऐसा एक कंडीशन दे देनी उनको, सिचुएशन दे देनी, ठीक है, ताकि उस पर वो फोकस रखें, ठीक है, और उसको सोल्व करने के लिए वो कुछ एक्टिविटी करें, नेचुरल जो एक्टिविटी करें, है ना, प्रैक्टिकली जो एक्टिविटी करें, कुछ एक्ट करें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट दिया देते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको दे फाइंड सॉल्यूशन टू इट, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम जो है उसके लिए वो जो सॉल्यूशन है उसको वो फाइंड आउट करते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मेथड का, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं अपन डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू किलपाट्रिक जो है, किलपाट्रिक के अकॉर्डिंग अगर अपन डेफिनेशन देखें प्रोजेक्ट मेथड की, ठीक है, तो ए प्रोजेक्ट मेथड इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड एक पर्पजफुल एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, एक पर्पजफुल एक्टिविटी, या इज ए होल हार्टेड मतलब पूरे लगन के साथ, या कह सकते हैं कि जिसे अपन होल हार्टेड मतलब अपने पूरे मन के साथ, है ना, पूरे मतलब एबिलिटी के साथ अपन क्या करते हैं उसको, प्रोसीडिंग इन ए सोशल इन्वायरमेंट, जिसे अपन पूरे मन के साथ या होल हार्टेड अपन क्या कह सकते हैं, एक सोशल इन्वायरमेंट में उसको किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट मेथड क्या है, एक होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी है, मतलब प्रोजेक्ट मेथड एक पर्पजफुल एक्टिविटी है जिसे अपन कह सकते हैं होल हार्टेड मतलब एक लगन के साथ, एक मन के साथ सोशल एनवायरनमेंट में एक्टिविटी जो है वो की जाती है, प्रोसीडिंग कंप्लीट की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू किलपाट्रिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीवनसन जो है उनके अकॉर्डिंग अगर अपन डेफिनेशन देखें प्रोजेक्ट मेथड की, ठीक है, तो ये ए प्रोजेक्ट मेथड इज ए प्रोबेबिलिस्टिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन
इन इट्स नेचुरल सेटिंग। ठीक है, वही बात इंट्रोडक्शन में बताया था कि भी प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इज प्रॉब्लमेटिक एक्ट। एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लमेटिक क्या है, एक्ट है। मतलब एक स्टूडेंट को प्रॉब्लमेटिक एक्ट जो है ना, प्रॉब्लम दी जाती है और उन पे वो क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, है ना, और एट कैरिड आउट टू कंप्लीट, और उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं इन इट्स नेचुरल सेटिंग। वो क्या कर, मतलब इन्वायरमेंट कह सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं नेचुरल सेटिंग में एक जो प्रॉब्लम उनको दी जाती है ना, उनको वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनको जो एक एक्टिविटी जो दी जाती है, सॉरी प्रॉब्लम दी जाती है ना, उनको वो क्या करते हैं, एक नेचुरल सेटिंग जो है, एक इन्वायरमेंट जो है या रियलिटिक जो इन्वायरमेंट है उसमें उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड की अगर अपन करेक्टर की बात करें कि जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट अपन वन बाय वन देखेंगे। इट टेक द स्टूडेंट्स बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। मतलब फर्स्ट करेक्टर तो ये है कि भी जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है, क्लासरूम में कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट मेथड कर रहे हैं तो उसके लिए एक जो स्पेस चाहिए, काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए, है ना, और जो प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह, है ना, या मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह वो सब कुछ चाहिए। ठीक है, या मतलब कहने मतलब एक सेपरेट जो प्लेस वो चाहिए। ठीक है, जैसे अपन कोई कारखाने वगैरह होते हैं, है ना, तो वहाँ पे अपन कोई मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पे जो प्रोजेक्ट करते हैं तो वैसा ही चाहिए कि अगर क्लासरूम में करेंगे तो फिर वो क्लासरूम नहीं कह सकते, उसको फिर अपन कुछ और ही कह सकते हैं, जैसे अपन उसको कारखाना कह सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम नहीं कहेंगे। तो इट टेक द स्टूडेंट्स बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, मतलब इसमें दिया गया है कि भी जो क्लासरूम जो उनकी दीवार है उससे दूर जो है इनको किया जाता है, जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको किया जाता है। ठीक है, बियॉन्ड मतलब दूर, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन जो है, इट इज़ कैरिड आउट इन नेचुरल सेटिंग दस मेकिंग लर्निंग रियलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल। मतलब जो है ये कहाँ किया जाता है, इट इज़ कैरिड आउट इन नेचुरल सेटिंग। आपको बताया था कि भी प्रोजेक्ट मेथड है वो नेचुरल सेटिंग में किया जाता है। ठीक है, ताकि जो लर्निंग जो है वो रियलिस्टिक हो और एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इट एनकरेज इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसमें अपन या कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है उनको एनकरेज करता है, मतलब इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग के लिए, है ना, और सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए एनकरेज करती है। और एक इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग, इसमें अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं स्टार्टिंग से लेके। अपन देखते हैं कि भी कौन सी मटेरियल इसमें चाहिएगा, कितना टाइम लगेगा, है ना, कैसे अपन इसको सेट करेंगे, प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, इसमें कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। तो कहने मतलब इसमें जो या कह सकते हैं कि क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो इसमें अपन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्किल जो है अपन यूज़ में इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपन इसमें देखते हैं कि भी हाँ ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग और जो सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम जो है वो इसमें एक स्टूडेंट को एनकरेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है, इट प्रमोट ए बेटर नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज गेन फ्रॉम बुक्स। इट प्रमोट ए बेटर नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मतलब क्या करता है कि भी प्रोजेक्ट मेथड जो है वो स्टूडेंट को क्या करता है, प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट जो है उसका जो नॉलेज है वो कह सकते हैं गेन होता है ना। और या कह सकते हैं कि जो भी उनको जो बुक्स के थ्रू अपन जो नॉलेज जो लेते हैं अपन, है ना, या कह सकते हैं थ्योरेटिकल जो भी नॉलेज अपने पास उसको अपन क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, है ना, उसको अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना जो नॉलेज जो है प्रैक्टिकली उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, नेक्स्ट वन, इट इज़ फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स एज इट एनलिस्ट हिज और हर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क सेट। मतलब क्या होता है कि इसमें प्रोजेक्ट मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे, स्टूडेंट बेस पे। ठीक है, तो इट इज़ फोकस ऑन द स्टूडेंट, मतलब प्रोजेक्ट मेथड का जो फोकस जो होता है वो किस, ओनली ऑन स्टूडेंट। ठीक है, एज इट एनलिस्ट हिज और हर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क। बिकॉज क्योंकि भी जो प्रोजेक्ट मेथड है, बाकी अभी तक मेथड देखे तो उसमें टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों का जो बहुत इन्वॉल्वमेंट अपन कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, सिर्फ स्टूडेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है,
इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसका जो इसमें फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पे रहता है, क्योंकि इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है टास्क को सेट करने में। ठीक है, ये हो गए इसके करेक्टरिस्टिक्स, और बाकी अपन जो इसके प्रिंसिपल जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू डियर।